Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAG171 यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड लास्ट टाइप्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो नेचर की वजह से आते हैं, ठीक है, नेचुरल फोर्स या फिर नेचुरल फिनोमिना की वजह से आते हैं। जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सडन इवेंट होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे नेचुरल प्रोसेस में कुछ भी होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हमारा जियोलॉजिकल है, मेट्रोलॉजिकल है या कुछ भी हाइड्रोलॉजिकल है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है, मतलब जैसे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे कहीं पे भाई पानी नहीं आ रहा है, मतलब जो रेनफॉल एवरेज लेवल की होनी चाहिए अगर वो नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या है, सूखा पड़ जाता है। तो वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। आपके जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं वो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है, डैमेज होता है हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिज़ास्टर्स बताए गए हैं जो कि आपके नेचुरल फोर्स की वजह से होते हैं, जैसे आपका जियोलॉजिकल है, मेट्रोलॉजिकल है एंड हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियोफिजिकल डिज़ास्टर्स, ठीक है। जियोफिजिकल जो डिज़ास्टर्स होते हैं, कोई भी हमारी अर्थ क्रस्ट में कोई भी मूवमेंट होती है तो उस वजह से हमारे जियोफिजिकल डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारी लाइफ पे पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है और हमारी जो अर्थ है उस पर क्या है, डैमेज होते हैं, ठीक है। इन डिजास्टर्स की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है और लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अर्थक्वेक है वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से आता है, ठीक है। और जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन है, जब हमारा जो मोल्टन लावा है वो बहुत ज़्यादा एक क्वांटिटी में बाहर आ जाता है तो उस वजह से हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। और जो हमारी सुनामी है, जब हमारी क्या है, हाई स्पीड जो पानी है ओशियंस वगैरह का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो उस वजह से क्या है, सुनामी आ जाती है, ठीक है। मतलब कि भाई देखो, एक एवरेज लेवल होता है हर चीज़ का, जब वो लेवल पार हो जाता है, ठीक है, मतलब वो लेवल ज़्यादा ओवर हो जाता है तो उस वजह से उस इलाके में क्या है, सुनामी आ जाती है। लैंडस्लाइड्स हैं, जो आपके लैंडस्लाइड्स हैं वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट है रॉक की। तो मतलब जब भी भाई कुछ भी होता है, मतलब कोई भी रॉक है बहुत बड़ी या कोई भी सॉइल वगैरह है, वो ग्रेविटी की तरफ स्लॉप डाउन हो जाता है तो उस वजह से हमारे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। देखो, जो आपके हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स होते हैं वो कोई भी पानी जो हमारे अर्थ में जो पानी होता है उसकी मूवमेंट्स की वजह से आता है, ठीक है। मतलब कि जो पानी का लेवल है उसमें कोई भी मूवमेंट्स होती हैं तो ये डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपके हैवी रेनफॉल की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस वजह से, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनका रिजल्ट होता है फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स और कुछ अदर डिस्ट्रप्शंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो फ्लड है वो जब हमारा कोई भी लैंड, मतलब समराइज लैंड जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो क्या है, फ्लड आ जाता है, ठीक। और फ्लड का एक और कारण है कि जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या फिर कोई भी ओशियंस वगैरह ओवरफ्लो हो जाते हैं तब भी फ्लड आ जाता है, ठीक है। स्ट्रॉम सर्जेस, ये इसका मेन कारण है जब हमारा जो सी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा राइज आ जाता है, मतलब हमारा सी लेवल राइज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से हमारा स्ट्रॉम सर्जेस आ जाते हैं, ठीक है। और ड्रॉट, जब जो लेवल हमारी रेनफॉल का है, एक एवरेज लेवल होता है हर एरिया में रेनफॉल का, तब वो लेवल कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पे क्या है, पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। ड्रॉट को हिंदी में बोलते हैं सूखा पड़ जाना। कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन क्या होता है, जब हमारा जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है या फिर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वेव्स हैं, टाइड्स हैं, करंट्स हैं, ठीक है, इस वजह से हमारा कोस्टल इरोजन हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजिकल डिज़ास्टर। देखो, क्लाइमेटोलॉजिकल डिज़ास्टर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हमारे क्लाइमेट में कोई भी चेंज आता है तो उस वजह से हमारे जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनको हम क्लाइमेटोलॉजिकल डिज़ास्टर्स बोलते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से
जैसे इवेंट्स है आपके हीट वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, ठीक है, ड्रॉट्स है, एक्सट्रीम स्टॉर्म्स हैं, ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है। तो हीट वेव्स कब आते हैं? जब हमारा जो वेदर होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वेदर का, वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो हमारी जो वेव्स हैं वो कैसे होती है? गर्म लहरें चलने लग जाती हैं, ठीक है। और जो हमारी कोल्ड वेव है, जब हमारे टेम्परेचर बहुत कम होता है तो क्या है कि कोल्ड वेव मतलब ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। ड्रॉट का तो आपको पता ही है कि जब जो रेनफॉल है वो जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज लेवल है, वहाँ तक रेनफॉल नहीं आता, तो वहाँ पे क्या है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। और वाइल्ड फायर है, जब हम जो फायर होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी आग लगी, जब भी हमने नहीं देखा, तो वो क्या है, वो आग बहुत ज़्यादा में फैल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। देखो बायोलॉजिकल जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, जब वो हाई अमाउंट में फैल जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोविड-19 आया था, ठीक है, सॉरी कोविड-19 जैसे मतलब कि आपको कोरोना था कि भाई वो बहुत ही हाई लेवल पे फैल रहा था, तो उस वजह से क्या होता है कि भाई हम पैंडमिक या एपिडेमिक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा वायरस फैल जाता है, तो हमें क्या अपने घरों में ही रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मेन कैटेगरीज बताई गई हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका पैंडमिक। देखो ये लार्ज अमाउंट पे जब कोई भी इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसको बोलते हैं हम पैंडमिक, ठीक है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। और एपिडेमिक होता है जब कोई भी लार्ज अमाउंट पे डिसीज़ फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, कोई भी डिसीज़ जैसे कि आपका मॉस्किटो की वजह से हो जाता है, जैसे आपको डेंगू हो जाता है, ठीक है। जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो उस वजह से क्या है, डेंगू हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, बायो टेररिज्म, मतलब बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है। तो ये हमारी कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया है, जब बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में फैल जाता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल डिसीज, देखो हमें तो डिसीजेस हो जाती हैं, इसका मतलब देखो हमें तो डिसीज़ होती हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, उनमें भी डिसीज़ फैल जाते हैं। देखो जैसे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के टाइम पे क्या होता है कि जो फसल होती है उसमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, एग्रीकल्चर डिसीज़ में आता है एक तरह से, ठीक है। आपकी क्रॉप ख़राब होना, आपकी फिशरीज़ ख़राब होना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो आपको जो भी फसल मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। देखो अगर फसल में कोई कीड़ा लगता है तो वो फसल क्या है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल डिसीजेज भी होती हैं ऐसे ही। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर्स। देखो जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं, मतलब हमारी गलतियों के कारण होते हैं। जैसे कोई भी हम वो करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी हम टेस्ट करते हैं किसी भी केमिकल का, अगर वो सही होता है तो ठीक है, अगर वो टेस्टिंग गलत हो जाती है तो उससे क्या हो सकता है, कोई भी वायरस फैल सकता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या है, हर चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के साथ और अवेयरनेस के साथ करनी चाहिए। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर्स बताए गए हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर। देखो कोई भी इंडस्ट्री है, जब वो कोई भी हैवी अमाउंट में गैस रिलीज़ करती है तो उस वजह से क्या है, डिज़ास्टर आ जाता है। मतलब कि हमारे जो पानी है वो ख़राब हो जाता है, हमारा सॉइल ख़राब हो जाता है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स, कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, जैसे हमारे पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन की हम टेस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से कोई भी रेडिएशन फैल जाती है, ठीक है। इन्वायरमेंट डिज़ास्टर्स, कोई भी भाई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म पहुंचता है, ठीक है। ये हमारे इकोसिस्टम पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी ख़राब कर सकता है, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ास्टर, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर वो भाई टूट जाएगी या गिर जाएगी वो बिल्डिंग, तो क्या है, लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो हमारी तो गलती की वजह से होगा कि भाई हमने उसकी रिपेयरिंग नहीं कराई या हमने उसकी मेंटेनेंस नहीं की ढंग से, ठीक है। कोई भी रोड टूट जाना अचानक से, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाना, तो उसकी वजह से हमें इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, हमारी डेथ भी हो सकती है,
केमिकल डिज़ास्टर, कोई भी हार्मफुल केमिकल को हम रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट तो ख़राब होएगा ही, हमारी एयर भी ख़राब हो जाएगी, हमारा पानी भी, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा। देखो, जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनका मेन कारण होता है कि वो नेचर की वजह से आते हैं। जैसे हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे अर्थ सरफेस पे कोई भी मूवमेंट वगैरह होती है तो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, और जो हमारी गलतियों की वजह से आते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड डिज़ास्टर, ठीक है, क्योंकि वो हमारी गलती की वजह से आए हैं। देखो, हम नेचुरल डिज़ास्टर पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम ह्यूमन डिज़ास्टर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।